आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आप क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी बताते हैं, अगर उस क्लाइंट को हम कुछ ऐसा बता दें कि सर आपका लाइफ तो कवर है, इसमें आपकी लाइफ का तो इंश्योरेंस है ही है, लेकिन अगर कल आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी के लिए भी एलआईसी आपको पैसा देगी। तो दोस्तों, अगर आप सही से क्लाइंट को समझाएंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट किसी और एडवाइजर से नहीं, आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा। कैसे हम ये समझाएंगे, आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हर कोई आज की डेट में हेल्थ को लेकर अवेयर है। हेल्थ हर कोई चाहता है कि कल अगर भगवान ना करे उसको कुछ हो जाए तो कम से कम उसका बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाए, उसकी बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाए। अभी तक हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट को क्या बताते हैं कि सर डेथ होने पर इतना पैसा मिलेगा, यानी कि पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ होने पर इतना पैसा मिलेगा। लेकिन हम कहीं भी ट्रीटमेंट की बात नहीं करते हैं, कहीं भी हम बीमारी की बात नहीं करते हैं। और इतना बड़ा टूल एलआईसी ने आपको दिया है कि आप अपने क्लाइंट को हेल्थ के बारे में भी बता सकते हैं और कुछ एडिशनल बेनिफिट भी बता सकते हैं। क्या है ये सब बेनिफिट, हम समझ रहे हैं। दोस्तों, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जाएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट की आपको पहले तो रिक्वायरमेंट को समझना है, उसकी हेल्थ कंडीशन को समझना है और उसको बताना है कि सर अगर भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए, मान के चलते हैं हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पूरी जिंदगी की मेहनत हमने करके 20 लाख रुपए जोड़े हैं, 20 लाख रुपए हमने इकट्ठे किए हैं और बैंक में 20 लाख रुपए की सेविंग हमारी हो रखी है। अगर कल भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी आ जाए अचानक से परिवार के ऊपर, तो ये 20 लाख जो आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी, ये मेहनत आपकी कहां खर्च हो जाएगी, बीमारी में खर्च हो जाएगी। और हर कोई ये नहीं चाहता है कि कल वो पैसे को बचा के रखे और अपनी बीमारी का इलाज ना कराए, हर कोई इस पैसे को निकालकर अपनी बीमारी पर खर्च करेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा हम क्लाइंट को बताएं जिससे क्लाइंट को मैच्योरिटी पर पैसा भी मिले, मैच्योरिटी पर पैसा भी मिले, साथ में उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो और साथ में बीमारी के लिए भी उसको पैसा मिले, यानी कि कल अगर कोई बीमारी हो जाए उसके लिए भी बीमारी के लिए पैसा मिले। ये हम कैसे बता सकते हैं दोस्तों? अभी तक हम अपने क्लाइंट को सिर्फ बेसिक पॉलिसी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बेसिक पॉलिसी। जैसे जैसे हम बात करें जीवन लाभ प्लान, जीवन लाभ प्लान, हम क्लाइंट को जीवन लाभ प्लान बताते हैं, लेकिन हम सिर्फ जीवन लाभ के फीचर बता रहे हैं कि सर इस पॉलिसी में आपको इतना पैसा जमा करना है, इतने साल तक जमा करना है और मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलेगा। सिर्फ यही हम बताते हैं। डेथ होने पर इतना बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलेगा। क्या हम कभी अपने क्लाइंट को बीमारी के बारे में बताते हैं कि सर कल अगर भगवान ना करे हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक आने पर बीमारी के लिए जो आपका पैसा खर्च होगा वो कहां से आएगा? सर अगर किसी को पैरालिसिस आ जाता है, अगर किसी को स्ट्रोक आ जाता है तो उसके लिए कहां से पैसा आएगा? सर अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है, उस कैंसर के लिए कहां से लमसम अमाउंट आएगा? हम नहीं बताते क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है। बताइए कमेंट करके, हम बताते कि नहीं बताते? नहीं बताते। तो हमें जरूरत है सही तरीके से गाइडेंस की, हमें जरूरत है सही तरीके से अपने क्लाइंट को प्लान समझाने की। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस तो सभी पॉलिसी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में कंपनी ने आपको एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है। क्या एडिशनल? यानी कि जो बेस प्रीमियम है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेस प्रीमियम कस्टमर पे कर रहा है, लेकिन इसके साथ में अगर आप एडिशनल बेनिफिट अपने क्लाइंट को दे देते हैं, एडिशनल बेनिफिट यानी कि राइडर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? राइडर दे देते हैं। तो राइडर में आपको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा, 500 से 2000 के बीच में आपका प्रीमियम आएगा। जितना सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम 10 लाख तक का आप क्रिटिकल इलनेस कवर ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्रिटिकल इलनेस राइडर अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, जिसमें बेस पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा उसके साथ में ऑप्शनल होता है कि अगर आप देना चाहें या ना देना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लगभग 2000 के आसपास, उससे भी कम अमाउंट में आप क्रिटिकल इलनेस कवर ले सकते हैं दोस्तों। अब मुझे नहीं पता है
आपने अभी तक अपने क्लाइंट को क्रिटिकल इलनेस राइडर दिया है या नहीं दिया है? अब देखो इसमें क्या क्या कवर होता है। क्रिटिकल इलनेस में सबसे पहले क्या कवर होता है? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक कवर होता है। दूसरा कैंसर कवर होता है, ठीक है। स्ट्रोक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, किडनी फेलियर, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है उसको उसके लिए भी एलआईसी लमसम अमाउंट देती है। मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 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 ठीक है। और ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है। बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ये सब कवर होता है अगर आप अपने क्लाइंट को क्रिटिकल इलनेस राइडर दे देते हैं। दोस्तों कंपनी टाइम टू टाइम ये जो क्रिटिकल इलनेस लिस्ट है इसको अपडेट करती रहती है, तो आप देख लीजिएगा आपकी कौन सी पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस राइडर अवेलेबल है या नहीं है। कौन सी पॉलिसी, हर पॉलिसी में अवेलेबल नहीं होता है, कुछ पॉलिसीज हैं सिलेक्टेड पॉलिसी जिनमें क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस किस पॉलिसीज में क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर होता है। अब दोस्तों बात आती है, मैंने एक सवाल निकाला है, बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं कि सर हमारा कंफ्यूजन है कि अगर मान के चलते हैं क्लाइंट ने पॉलिसी ली, क्लाइंट ने यहां पॉलिसी ली, आज क्लाइंट पॉलिसी स्टार्ट कर रहा है और 20 साल की क्लाइंट पॉलिसी लेता है, ठीक है, मान के चलते हैं। और क्लाइंट ने क्रिटिकल इलनेस राइडर पॉलिसी में लिया हुआ है, मान के चलते हैं 5 लाख का, ठीक है। मान के चलते हैं 5 साल के बाद क्लाइंट को क्रिटिकल इलनेस बीमारी हो जाती है, तो क्लेम लेने के बाद यानी कि क्लाइंट को क्रिटिकल इलनेस होने पर एलआईसी पूरा लमसम 5 लाख रुपए पे कर देगी। क्या क्रिटिकल इलनेस क्लेम लेने के बाद पॉलिसी चलेगी या बंद हो जाएगी? क्या आगे बेनिफिट मिलेंगे या बंद हो जाएंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है कि क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट लेने के बाद भी आपकी पॉलिसी चलती रहती है और जो बेनिफिट मिलना है वो पूरा बेनिफिट मैच्योरिटी पर मिलेगा और साथ में आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा। समझ आया? समझ आया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों कि सर इसका प्रीमियम कितना होगा। दोस्तों प्रीमियम जैसा मैं आपको बता चुका हूं, इसमें जो बेस पॉलिसी है आपकी, जो भी बेस पॉलिसी है, जो पॉलिसी आप दे रहे हैं, उसका प्रीमियम जो होता है उसमें एडिशनल डिपेंड करता है कि कितने समय श्योर्ड के लिए आप जा रहे हैं और किस एज में आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहते हैं। लगभग अगर मान के चल लें तो लगभग 1500 से 2500 रुपए के बीच में आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर का प्रीमियम हो जाता है, तो कोई ज्यादा नहीं है, आराम से अफोर्ड कर सकता है क्लाइंट। लेकिन हम गलती करते हैं कि हम पॉलिसी समझाते हैं तो सिर्फ हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट, हम बात करते हैं रिटर्न की, कभी भी हम अपने क्लाइंट को क्रिटिकल इलनेस के बारे में बताते ही नहीं है, पॉलिसी में राइडर देते ही नहीं है। देना तो दूर की बात, क्लाइंट को नहीं बताते हैं। क्यों? हम इतना बड़ा जो हमें एक ये टूल मिला हुआ है, टूल कह सकते हैं, या फिर हमें एक एडिशनल बेनिफिट मिला हुआ है कि भाई अपने क्लाइंट को जाके बताओ, हम क्यों नहीं बताते हैं? जिसके कारण प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर पॉलिसी सेल करके आ जाते हैं और ये आप बेनिफिट नहीं देते हैं, जिसके कारण आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है और कोई दूसरा एडवाइजर आपकी पॉलिसी का बेनिफिट ले जाता है। राइट? करते हैं कि नहीं करते हैं गलती? बताइए कमेंट करके। हम क्रिटिकल इलनेस राइडर बताते हैं या नहीं बताते हैं? क्या हम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अरे बताना तो दूर की बात, बहुत सारे एडवाइजर हैं जिनको यही नहीं पता है कि सर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में दोनों में फर्क क्या है, यही नहीं पता है। हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे एडवाइजर जिनको फर्क ही नहीं पता है। तो जब हमें खुद नहीं पता है तो हम क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्लाइंट को कैसे बताएंगे? तो हमें समझना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में क्या फर्क है, तो कमेंट कर दीजिए, एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक जानकारी दूं, हर एक प्लान के बारे में जानकारी दूं, हर एक वो बात बताऊं जो आप मिस करते हैं, अपने क्लाइंट तक बात नहीं पहुंचा पाते हैं। राइट? तो दोस्तों अब बात आती कि इस राइडर को कौन ले सकता है। दोस्तों इस राइडर को लेने के लिए जो एज है वो 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। राइट?
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ नई बातें सीखें। आप अपने क्लाइंट को जाके वो घसी पिटी बातें मत बताएं, कुछ नया बताने की कोशिश करें, ताकि आपका क्लाइंट भी आपसे इंप्रेस हो और आपकी पॉलिसी उठे, आपकी पॉलिसी क्लोज हो और आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर पाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो बुरी भी लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो कमेंट कर दीजिए। मैं पर्सनली आपके कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।